नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राहुल गांधी को सूरत की अदालत से 2 साल की सजा और उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद आज संसद का पहला सत्र होगा। विपक्ष की ओर से इस मसले पर एकजुटता दिखाई जाने के बाद आज दोनों सदन में हंगामे के आसार। संसद में तमाम कोशिशों के बावजूद गतिरोध कायम। स्पीकर और सभापति की ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच साल के बाद स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन में रखी जाएंगी। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर के विनियोग विधेयक 2023 को सदन में चर्चा के लिए रखा जाएगा। राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करार दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का संकल्प सत्याग्रह चल रहा है। पार्टी ने इसके लिए बीजेपी सरकार को माना जिम्मेदार। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने करारा हमला किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अहंकार का दुराग्रह दिखा रही है। वीर सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को उनकी नासमझी करार देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो वीर सावरकर को नहीं बल्कि अपनी दादी, नेताजी भगत सिंह और गांधी जी का भी अपमान कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में वीर सावरकर पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी लिंक अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया और कहा कि राहुल गांधी नासमझ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सावरकर पर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकरे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सभी राज्यों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, आज उनकी समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देश भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी ताकि दवाओं, बिस्तरों और ऑक्सीजन की उपलब्धता समेत अन्य जरूरतों की समीक्षा की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भीड़ से भरे इलाके में लोग मास्क पहने और कोरोना संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार समेत यात्रा पर हैं। उनके सम्मान में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति कोलकाता में नेताजी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद वे जोरा संखो ठाकुरबाड़ी जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति 28 मार्च को पश्चिम बंगाल दौरे पर बेलूर मठ जाएंगी। वे कोलकाता में यूको बैंक के 80 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। कोलकाता में राष्ट्रपति कई अन्य समारोह में भी शामिल होंगी, जिसमें शांति निकेतन का दौरा भी शामिल है, जहां वे विश्व भारती विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। यूपी के उमेश पाल हत्या मामले में सजा काट रहे बाहुबली नेता अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। बीच रास्ते में पुलिस थोड़ी देर के लिए रुककर आगे बढ़ रही है। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद को कल 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है। अदालत के आदेश पर प्रयागराज से एसटीएफ के साथ पुलिस अधिकारियों ने साबरमती जेल पहुंचकर अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में लिया था। प्रयागराज के जेल अधीक्षक के अनुसार अतीक अहमद को इलाहाबाद जेल की एक हाई सिक्योरिटी बैरक में अकेले रखा जाएगा। उनके सेल में सीसीटीवी कैमरे के अलावा जेल कर्मचारियों के पास बॉडी वियर कैमरे भी होंगे। बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी सम्मन को कविता ने चुनौती दी है, साथ ही अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट आज बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी शामिल है।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव की स्थिति साफ होगी। चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में हो रही है। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बैठक में भाग लेंगे। 3 दिन की G20 कार्य समूह की बैठक में भूमि गुणवत्ता में सुधार, चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों की क्षमता वृद्धि और एक सतत पर्यावरण की दृष्टि से लचीली समुद्री अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि गांधीनगर में G20 कार्य समूह की बैठक के दौरान जल संसाधन प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। G20 पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक के पहले दिन G20 सदस्य देश जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अपने सर्वोत्तम तौर तरीके पेश करेंगे। प्रतिनिधियों को यहां कई विरासत स्थल भी दिखाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 28 और 29 मार्च को G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग समिट होगी। इसमें विभिन्न देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि आएंगे। विशाखापत्तनम में G20 से जुड़ी बैठक का विषय कल के शहरों का वित्तपोषण, समावेशी, लचीला और टिकाऊ रखा गया है। यहां भविष्य के शहरों के निर्माण की दिशा में होने वाले निवेश को बढ़ावा देने और समग्र विकास के लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। फसल को खासा नुकसान पहुंचा है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अपने सहयोगी चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए असम के 3 दिन के दौरे पर गुवाहाटी में हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब 30 मार्च तक इस कोर्स के लिए आवेदन फॉर्म जमा किया जा सकता है। कर दी है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए मेहमानों के रूप में बारहसिंघों को सुरक्षित आगमन हो चुका है। कान्हा नेशनल पार्क से पहली खेप में 19 बारहसिंघों को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाया गया है। बांधवगढ़ के मगधी परिक्षेत्र के 50 एकड़ में बनाए गए 16 फेंसिंग युक्त बाड़े में 19 बारहसिंघों को छोड़ा गया। इनमें से 2 मादा और 11 नर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज काला दिवस मना रहा है। राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के विरोध में ऐसा किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के सागर, रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ, चमक के साथ बारिश हो सकती है। वज्रपात भी होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 29 मार्च से फिर मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। पिछले दिनों भी ओलावृष्टि से यहां किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर को अयोध्या जैसा बना दिया गया है। यहां भगवान रामनवमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से यहां शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। छतरपुर में 2 प्रमुख स्थानों पर भव्य श्री राम दरबार सजाया गया है। यहां बड़ी संख्या में लोग महाआरती में शामिल हो रहे हैं। और यहां रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC। सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। के बाद स्वागत है और एक्सप्रेस 100 में जारी करते हैं खबरों की रफ्तार। तो आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी के पूजा अर्चना की जा रही है। आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है।
मेटा का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कथित तौर पर ऑडियो चैट्स नामक एक नए फीचर पर कर रहा है काम। ये फीचर एंड्रॉइड पर एप्लीकेशन के भविष्य के अपडेट में बातचीत के दौरान होगा उपलब्ध। और फोन निर्माता कंपनी एप्पल आगामी आईफोन 15 सीरीज में डायनामिक आइलैंड क्षेत्र के अंदर निकटता सेंसर को करेगी एकीकृत। सरकार ने सिगरेट और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की अधिकतम दर की सीमा की तय। जम्मू कश्मीर में व्यवसाय की स्थिति दर्ज न करने के लिए 400 से अधिक कंपनियों को किया गया बंद। कंपनी रजिस्ट्रार ने की ये कार्रवाई। फोन निर्माता कंपनी एप्पल ने आईफोन 14 और 14 प्लस को पीले रंग की फिनिश में लाई। लोगों को पसंद आ रहा है आईफोन का ये पीला रंग। स्नैपचैट की मूल कंपनी स्नैप ने एक 3D स्कैनिंग स्टूडियो थर्ड का किया अधिग्रहण। ये बनाता है लोगों उत्पादों के डिजिटल 3D प्रतिरूप। 23 की वार्षिक बैठक का आयोजन। वर्तमान मंच का प्रमुख मुद्दा है आर्थिक सुधार, अवसर और सहयोग। अमेरिका ने कहा कि रूस द्वारा अन्य देशों में परमाणु हथियार स्थानांतरित करने के अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कल ये स्पष्ट किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा था कि उनका देश पड़ोस और सहयोगी देश बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि बेलारूस में रूस के 10 विमान तैनात हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस हथियारों के संचालन का अधिकार बेलारूस को नहीं देगा। नाटो ने रूस की परमाणु हथियार तैनात करने की योजना की निंदा करते हुए उसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। नाटो प्रवक्ता ने रूस पर हथियार संबंधी समझौता तोड़ने का भी आरोप लगाया। यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार की तैनाती करने की रूस की योजना की निंदा की। उन्होंने कहा कि मॉस्को अपने सहयोगी देश को बना रहा है परमाणु बंधक। यूक्रेन ने रूस के इस कदम से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का किया आह्वान। रूस ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों के बढ़ते सैन्य सहयोग के जवाब में उठाया ये कदम। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी आज यूक्रेन के दौरे पर हैं। आईएई प्रमुख अपनी टीम के साथ यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थिति का करेंगे आकलन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश को आर्थिक संकट से निकलने के लिए तहरीक इंसाफ पार्टी का 10 सूत्री खाका पेश किया। साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी को भी ऐसा करने की चुनौती दी है। इमरान खान ने कहा कि वो चुनौती देते हैं कि मौजूदा सरकार में देश को बचाने की क्षमता या नीयत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास देश को संकट से उबारने की योजना है तो वो अलग हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने कहा कि देश को कर संग्रह और निर्यात बढ़ाने के लिए कठोर फैसले लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पाकिस्तानियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो वे अपने डॉलर पाकिस्तान भेजेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त। योआव गैलेंट ने नेतन्याहू से आग्रह किया था कि वे इजरायली न्यायपालिका में प्रस्तावित अमूलचूल परिवर्तन को रोक दें। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट में टकराव की स्थिति बन रही थी। रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के बाद यरूशलेम और तेल अवीव में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा सेना मिसाइल की उड़ान, दूरी और एपोजी सहित संबंधित विवरणों का कर रही है विश्लेषण। जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ट्वीट कर उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की है। पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया ने पानी के नीचे परमाणु ने 5 साल में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। पूरा उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैन्य अभ्यास पर जताया है कड़ा विरोध। जर्मनी में देश के 2 सबसे बड़े परिवहन संघ कर रहे एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। कर्मचारी देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल को देखते हुए जर्मनी में आज और कल के लिए कई ट्रेनें की गई रद्द। वहीं जर्मनी के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ने भी आज के लिए सभी उड़ानें की है रद्द। अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में आए शक्तिशाली तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 दर्जन से अधिक हो गई है।
मिसिसिपी में तूफान लगभग 1 घंटे तक जमीन पर रहा। भूमध्य सागर को पार करते हुए इटली जा रही एक प्रवासी नाव के ट्यूनीशिया के तट पर पलट जाने से हुए हादसे में 29 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। नाव पलटने की घटना के बाद से अब तक लगभग 80 नावों को इटली जाने से रोका गया है। इससे पहले 23 मार्च को भी ट्यूनीशिया के दक्षिण पूर्वी तट के पास कई अफ्रीकी प्रवासी नौकाएं डूब गई थी। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग में अब तक 4000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल हो चुके हैं नष्ट। आग के कारण वेलेंसिया और आरागोन इलाके में 1700 से ज्यादा ग्रामीण अपना घर छोड़ने को हुए मजबूर। स्पेन में 20 विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से 500 अग्निशमन कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे। आरागोन के टेरुटियल इलाके में करीब 200 लोगों को अपने घर वापस लौट जाने की अनुमति दी गई है। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी के एक गुरुद्वारे में 2 लोगों के बीच हुई गोलीबारी। सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ ऑफिस के अनुसार गोलीबारी की घटना घृणा अपराध से संबंधित नहीं है। अमेरिका के राज्य जॉर्जिया में चक्रवात ने मचाई तबाही। राज्य में जगह जगह उखड़े दिखे पेड़। 40 मील प्रति घंटे नाम की मुक्केबाज नुएन थी ताम को 5-0 से दी शिकस्त। विश्व चैंपियनशिप में निखत का यह लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। भारत की लवलीना बोरगोहेन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पार्कर को 5-2 से दी शिकस्त। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना का विश्व चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले लवलीना 2 कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। लवलीना की जीत के बाद उनका परिवार बेहद उत्साहित दिखा। उनके पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, लवलीना का सपना आज पूरा हो। मुंबई इंडियंस की टीम ने विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में मुंबई ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 131 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 3 विकेट खोकर मैच को अपने नाम कर लिया। यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्विस ओपन सुपर सीरीज का पुरुष ट्रिपल खिताब जीत लिया है। सात्विक और चिराग ने चीन की जोड़ी को 21-19, 24-22 से हराया। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय जोड़ी ने स्विस ओपन जीता है। अफगानिस्तान ने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचा। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया। फजल हक फारूकी रहे मैच के हीरो। इसके साथ ही 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली। इस सीरीज से पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं जीता था। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 में 259। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने दुसान लाजोविच को हराकर मियामी ओपन के अंतिम 16 में किया प्रवेश। स्पेनिश डिफेंडिंग चैंप के 2 गोल की मदद से पुर्तगाल ने यूरो 2024 क्वालिफाइंग में लक्समबर्ग को 6-0 से हराया। अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले दुनिया भर के लोगों को दुर्लभ खगोलीय घटना में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और अरुण सहित 5 ग्रह सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के साथ अर्धवृत्ताकार रूप में नजर आएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के खगोल शास्त्री बिल कुक ने कहा कि सूर्यास्त के ठीक बाद शुक्र सबसे चमकीला और बृहस्पति और बुध के ऊपरी बाईं ओर दिखेगा। शुक्र ग्रह की चमक बिना टेलीस्कोप के देखी जा सकेगी। महेश बाबू की फिल्म SSMB 28 रिलीज डेट का हुआ ऐलान। श्री विक्रम श्रीनिवास के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल 13 जनवरी को होगी रिलीज। अभिनेता प्रभास की फिल्म प्रोड मिलेगा क्लैश। रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की दूसरी सप्ताह की कमाई में दिखा उछाल। 9 दिन में भारत में फिल्म की कमाई पहुंची 13 करोड़ के पार।
फिल्म द क्रू की मुंबई में शूटिंग हुई शुरू। करीना कपूर, तब्बू, कृति सनन और दिलजीत दोसांझ निभा रहे हैं फिल्म में मुख्य किरदार। पूर्व सांसद और मलयालम फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक इनोसेंट का केरल में हुआ निधन। 75 वर्ष के थे इनोसेंट। एनटीआर जूनियर की अगली फिल्म एनटीआर 30 की टीम में शामिल हुए केनी बेट्स इस एक्शन फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं कोराताला शिवा। ऑस्कर विजेता नाटू नाटू के संगीतकार एम खिरवानी ने फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को पहले ऑस्कर के रूप में किया टैग। उन्होंने बताया कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें 1991 की क्राइम थ्रिलर फिल्म क्षणम से सफलता दिलाई। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने की आत्महत्या। रविवार को वाराणसी के होटल के कमरे में की उन्होंने आत्महत्या। अजय देवगन की फिल्म भोला को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने दिया यूए सर्टिफिकेट। 30 मार्च को रिलीज होगी उनकी फिल्म भोला। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।